हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है, क्या बताना चाहते हैं आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बहन भाइयों ने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ये है मेरे भाई की, मतलब मेरे चाचा की लड़का की शादी थी उस टाइम पे। यही वो है, मतलब लास्ट जब मैं तैयार हुई थी, लास्ट बार मेहंदी, नेल पेंट्स, पूरा श्रृंगार लास्ट था मेरा यहाँ पे। तो मेरे भाई की शादी में आए हुए थे हम। ये हमारे हैं बुआ के दामाद, जो उनका चलाव करते हैं, जो भी बोलता हूँ आपके यहाँ, तो वो हुआ था। और भाई की शादी में मतलब बारात जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। जे जो आपके यहाँ जो भी बोला हो मुझे नहीं पता, इतना तो मैं भी अभी अपने यहाँ मतलब इतना नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो निकासी हो रही है, जब लड़का बारात लेके निकलते हैं उस टाइम की है। और आप लोगों ने मुझे पहले देख ही लिया होगा, सबसे पहले मैं ही आपको दी थी। ये अभी छोटा लग रहा है, अब इस टाइम पे तो थोड़ा अच्छा हो गया। जब आरजे एक्सपायर हुए थे उसके 2 महीने पहले ही इसकी शादी थी, 9 मई को। तो 9 मई को ही मैं यहाँ पे आई थी अपने मायके में। और वो मेरा लास्ट 9 मई को लास्ट बार मैं अपने आरजे से मिली थी। जब से आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, सब कुछ लौट गया था मेरा। ये मेरी भाभी हैं प्यारी सी, जो ओरछा राम राजा करके मंदिर के सामने उनकी जयमाला हुई थी। ओरछा लॉ से हुआ था, तो उन्होंने वहीं से। भाभी के थोड़ा मेकअप हाई हो गया, बाकी बहुत अच्छी लग रही हैं। और जिस दिन की जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी ये हो रही है जयमाला कार्यक्रम। तो ये पहले राम राजा के मंदिर के सामने भी मतलब वो पे माला गिर गई थी, फिर यहाँ पे ये फ़ोटो शूट नहीं हुआ है। और हम बताते हैं आगे कौन कौन है ये हमारे। देखो ये हमारे भाई साहब लोग हैं जो गांव के, और प्यारी सी भाभी जी। और ये हमारे गांव के और लोग हैं, और दिखाते हैं आप लोगों को। ये उन्हीं के साइड से हैं। आप लोगों को मालूम, मेरा ना ये लास्ट था सिंगर सोनू चाचा की लड़की। ये बीच में देखो पापा खड़े हैं हमारे, बीच में पापा, बगल में चाचू हैं जी, मामा हैं। और हम लोग तो गए, ये मेरा भाई है जो आपको दिख रहा है, वो ब्लैक कलर की कोटी पहने, वो मेरा भाई है। और यहाँ पे मेरे सजले चाचू हैं, जिस लड़की, और बीच में जो मामा जी हैं, चाचू जी इस लास्ट में, लड़की की साइड लास्ट में, ये मेरे चाचू हैं संजले वाले, ये मोहल्ले के भाइया हैं। और बीच में मेरी चाचू है, ये मेरे भाई, जीजू, चाचू, बुआ की लड़का और हमारे चाचू की लड़का। अरे वाह, जीजू तो बड़े पैसे फेंक रहे हैं। पता आप लोगों को, जब आरजी एक्सपायर होने के 2 महीने पहले मैं मायके इसकी शादी में ही आई थी। शादी के बाद फिर बस 2 महीने हमने, मतलब 1 मंथ भाभी को आना जाना हो रहा, तो हम यहीं पे रहे। फिर उसके बाद 2 महीने, मतलब जाने वाले थे 2 महीने बाद, तभी आरजी का एक्सीडेंट हो गया, तो सब खत्म हो गया। और मुझे अब लोग मुझे कहते हैं इसको इतना जेवर जी वो, पता मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे भाभी को हमने सब कुछ चढ़ाया था। बहुत अच्छी शादी भी की थी, बहुत अच्छी। वैसे हमारे घर में लड़की की पहली शादी थी, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था। वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, देखिएगा। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की थी, मेरी ज़िंदगी में लास्ट मस्ती, लास्ट खुशी थी ये, कि जब मैं खुल के नाची थी, खुल के खुश हुई थी, खुल के जिया था। क्योंकि उसके बाद ऐसा कभी आया ही नहीं है। उसके बाद मेरे आरजी ने मेरा साथ छोड़ा है, तो मेरा कभी ऐसे मेरी खुशी के दिन नहीं आए हैं। बस यही मेरा लास्ट था, यही मेरी शुरुआत समझो, या कुछ भी। कभी कभी सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे कि आज मुझे, मैंने कैसेट देखी तो अपने आप को देख के ऐसा लग रहा था कि बताओ मेरे क्या से क्या लाइफ हो गई है, क्या जीवन था, क्या हो गया है। आप लोगों को पता, मई 2023 में ये सब सीन था, ये 2023 का सारा सीन है। बस यहीं मैंने मई में अपना श्रृंगार मैंने किया था। मैंने इस पर पता, उस टाइम पे साड़ी चूड़ियाँ सब पूरा श्रृंगार दिया भी था और तैयार भी हुए थे। उस टाइम से आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं है, मतलब दिन, कि मैं इस दिन खुश हूँ, या खुशी दिखाने लायक है बट खुद जीने लायक नहीं है। पता नहीं लाइफ में अब कौन सा मोड़ आने वाला है, वो तो मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी सब लोगों की खुशी के लिए मुझे हंसना पड़ता है, हंस भी रही हूँ। लेकिन जीना तो बहुत बहुत दूर की बात है। ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई है ना कि जीने का मन ही नहीं करता। छोड़ो, मेरा तो मेरी कहानी तो फिर वो कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है। अब भाभी की बस विदा होने वाली है, तो देखिएगा आप लोग हमारे यहाँ विदा कैसी होती है। लोग पता बातें मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये हमारे ओरछा है, हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर,
8 नहीं है, सुबह ये 6:30 5 ऐसे कुछ है। आप लोग देखिए ये भाभी की आप ही से गाड़ी आ रही थी, बीच में हम लोग भाई और चाचू के लड़का आगे गाड़ी लेके आ रहे थे और पीछे से आगे आगे डीजे था। फिर हम लोग जैसे गाँव में निकले तो हम लोग पहले ही पहुँच गए। मैंने और मेरे जो चाचा के लड़का है, मामा का लड़का है, तो हम लोगों ने जम के किया था डांस। और देखो हम सब बहन भाइयों ने इतनी मस्ती की थी, इतनी मस्ती की थी। उस टाइम पे आरजे तो नहीं आए थे शादी में, देख सकते हो आप। वो मैं नीली कलर की साड़ी दिख रही है आपको जो बीच में, तो नेट की साड़ी पहनी हूँ मैं, नीले कलर की साड़ी में मैंने जम के किया था डांस। और मैं जितना आप लोग इतनी भीड़ दिख रहे होगी, सामने बहन भाई चाचा उनके लड़के हैं सारे। ये आगे सब वाइट कलर के पहने जो वाला सेट, ये मेरे चाचा का लड़का है। जो भाई तो आपको दिख ही रहा होगा आपकी, ये मेरी ब्लैक कलर की सेट पहनी है जो मेरी सिस्टर है। और हमारी सारी बुआ फूफू मामा के लड़के हैं सब लोग, और ये हमारी सारी सिस्टर्स हैं। हम लोगों ने इतना जम के मस्ती की थी, इतनी जम के, सच में बहुत ज़्यादा। अभी हमारी दो बहनें शादी के लिए रह गई हैं, ये कि हमारे छोटी चाचू की लड़की और हमारी खुद की सिस्टर। तो ये चाचू की सिस्टर लड़की दिख रही होगी आपको, ये वाइट दुपट्टा मेरी छोटी चाचू की लड़की हैगी। और ये जो रेड कलर की साड़ी साइड में खड़ी है मेरी वो फ्रेंड है। और ये मेरे मामा की लड़की थी, ये मैं डांस कर रही हूँ। मैंने जम के किया था उस दिन डांस। थे आप लोग खुद देखिए मेरा उस टाइम का रूप, उस टाइम के रूप में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम जी मेरे मामा का लड़का मेरे साथ डांस कर रहा है। और उस टाइम पे मतलब हाँ पतली तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन हाँ तो रहन सहन हर चीज़ में थोड़ा अंतर था, क्योंकि श्रृंगार में एक अलग ही चीज़ होती है। आप खुद देख सकते हो कि मुझ में अलग ही एक खुशी सामने से ही पता चल जाता है इंसान के कि ये अभी इस टाइम पे कैसा है। सच में मैंने उस टाइम इतना जम के डांस किया था ना, इतना जम के डांस की क्या बताएं। बहुत मस्ती थी, बहुत खुशी भी थी, क्योंकि हमारे घर में पहली भाभी आने वाली थी, तो उसकी खुशी हम लोगों को बहुत ज़्यादा थी। और भाभी भाई बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत अच्छी भी हैं। और अभी बस आप सोचेंगे अभी एक भाई की शादी और होगी तो शायद वो खुशी शायद हो ना हो, लेकिन हाँ अमित की शादी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरे भाई तो ऐसे ऐसे घोड़ों की तरह नचते हैं, मुझे इतनी हंसी आती। मैं आपको थोड़ा सा सीन डालूंगी, आप लोग खुद देखना। हम लोगों ने पता मैंने सॉरी सॉन्ग बंद कर दिया, क्योंकि सॉन्ग नहीं डालना पड़ता है। लेकिन मैं ये वीडियो डालने वाली भी नहीं थी, लेकिन मैंने डाल दी इस वजह से क्योंकि आप लोग को मतलब मैं सब कुछ सत्य बताना चाहती हूँ आप लोगों को कैसे क्या हुआ था। ये पीछे का वीडियो आ गया डीजे का, और ये तो पता नहीं किसने क्या। दूल्हे राजा गाड़ी में से उतर चुके हैं और दूल्हे राजा और हम भैया कर रहे हैं डांस। दोनों भाइयों का हो रहा है जम के डांस। अरे भाई साहब, भाई थे आ गए हमारे जीजू, बुआ के लड़की के दामाद मतलब पति हैं ये। और हमारे यहाँ पता हो सब लोगों ने जम के किया था डांस बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम पे दूल्हे राजा को सिर्फ दुल्हन आने की खुशी है। ये वाइट कलर की, ये मेरे चाचा का लड़का है जो वाइट कलर की शेरवानी पहने हैं, ये मेरे चाचा का लड़का है। फिर हम लोगों ने भी डांस किया था, ये भाभी लोगों का डांस चल रहा है। थोड़ा सा मैंने भी किया था, बट हाँ बिट्टू भी दिखाएगी आपको बीच बीच में, कहीं बिट्टू भी है मेरी। वह जब 4 मंथ की थी, जब ये दिख रही है बिट्टू, थोड़ी दिखी ना, हाँ बिट्टू 4 मंथ की थी, जो मम्मी है मेरी। ये हमारी मम्मी का डांस हो रहा है। जब हम लोग शूट कर रहे थे, मतलब कि पेन ड्राइव पे चल रही थी, हम निकाल रहे थे, पापा कह रहे वाह मम्मी का डांस आएगा यहाँ पे। तो ये कर रही हूँ मैं डांस, मेरी भाभी लोग। मैंने आपको क्या बताया कि मैंने उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने जम के किया था डांस में, सच में। मैं बस इतना ही मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि मेरा लास्ट खुशी 9 मई थी। 9 मई से मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं देखी हैं जो खुशियाँ मेरी उस टाइम पे थी। और मुझे आप लोग खुद देख सकते हो, मुझे चूड़ी श्रृंगार हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं बहुत अच्छे से मतलब अपनी लाइफ में देख सकते हो उस टाइम का मेरा आप फेस थोड़ा सामने आया है, देख सकते हो आप मुझे कि पहले में अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। कभी कभी अपने आप को ही मिस करने लगती हूँ मेरी लाइफ क्या थी और क्या से क्या होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो टाले नहीं टलता। और जब मेरी लाइफ में दुख ही लिखे हुए हैं तो वो तो बदलेंगे ही नहीं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तो मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड हैं, लेकिन ये गांव की है जो मेरे साथ रही है, हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। बट इसकी शादी पहले हो गई थी, 4-5 साल पहले। मेरी शादी बाद में हुई थी कि 4-5 नहीं, 2-3 साल पहले हो गई थी मुझसे शादी। तो मैं तो यार कसम से अपने आप को कभी लगता है काश वो पल फिर से वापस आ जाए, वो पलों में मैं फिर से जीने लगूं। लेकिन शायद ऐसी लाइफ मेरी अब कभी होगी। मेरी लाइफ में जो दर्द आया है ना, वो अगर मेरी जान भी चली जाए तो शायद वो मिट सकता है। लेकिन अगर अभी कोई बोले कि तभी अपनी यादों को मिटा दो, तो इतना आसान नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल है। और आप लोग मतलब एक ऐसी लड़की थी, मैं ऐसी लड़की थी कि हर पल को एंजॉय करके जीती थी, हर एक चीज़ को मतलब एंजॉय करती थी, खुश रहती थी। बट वो लाइफ कभी नहीं आई है ना, शायद कभी आएगी।
कभी कभी तो क्या बताऊँ अब, जो हमने भाभी की आरती कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम किसी की आरती कर रही थी कि जो अब अपनी लाइफ में मतलब ऐसा कि भाभी लोग का गृह प्रवेश पहली बार मतलब भाभी या किसी का करवाया था। तो मैं कंजूस नहीं हूँ वैसे, मेरी सिस्टर बोलती बट वैसे कंजूस नहीं हूँ, मेरे हाथों से कैसे पैसे निकल गए। ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी है ये। और आप भी को कौन कौन आता है दिखाती, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कौन कौन है। ये मेरी बड़ी बुआ है। और आगे कौन आता है, ये मेरी बुआ की लड़की है जो दामाद बहुत बताया था वो डांस कर रहे थे, ये उनकी वाइफ मेरी बुआ की लड़की हैं ये। और ये मैं बार बार मतलब फ्रेंड का कॉल आ रही थी कि दिखाओ दिखाओ, तो मैं उनकी सिस्टर पास में खड़ी थी तो बता रही थी कि देख सकती हो ये आपकी सिस्टर है। मतलब मेरा जी वाला फ़ोन मेरा भी पुराना वाला जो आरजी ने दिलाया था, कुछ टाइम बाद मुझे न्यू भी लेना था लेकिन जी आरजी ने मेरी जब इंगेजमेंट के टाइम पे ही उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था। ये मेरी छोटी बुआ जी हैं। जी कौन सा रखा हुआ है वैसे गिरी पीरी इसके लिए पता नहीं जो भी हो। और यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा दिखूंगी क्योंकि भाभी का लहंगा जो मैंने पकड़ के, हाँ देखो मेरी साड़ी दिखी ना, मैंने भाभी का थोड़ा लहंगा पकड़ के रखा था यहाँ पे तो है। और हम लोग इसके बाद हाथे वाते लगाने के लिए गए थे लेकिन उस टाइम पे पता मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो नहीं हो पाया था, ब्लॉगिंग ही नहीं किया मैंने कभी पहले। आवर्जी के एक्सपायर होने के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की, पहले पहले ऐसी वीडियो बनाती थी सिर्फ खुशी के लिए अपनी। तो वीडियो बहुत अच्छे हम हाथे लगवाने के लिए गए थे बहुत दूर दूर, लेके जब उस टाइम पे ब्लॉगिंग करती हुई तो शायद तो सब कुछ आप लोगों को दिखाती बट नहीं।